नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्री और आरओ एग्जाम के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की सीरीज हम कर रहे हैं। घटनासार का ये जो संस्करण आपको नजर आ रहा है ये फरवरी 2023 से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक की घटना को कवर करता है। हालांकि एग्जाम टाइम पर चाहे घटनासार हो चाहे घटना चक्र की आई दृष्टि वाला संस्करण हो, ये पूरा का पूरा एक अपडेटेड संस्करण आता है जो एग्जाम ओरिएंटेड ही होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे नवाचारी लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि लास्ट टाइम पर जो आई दृष्टि वाला संस्करण आएगा या घटनासार आएगी उसी को पढ़ करके हम सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। तो ये निर्णय आपका कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं आयोग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और जिस अकेले पोर्शन से 30 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं उसको आप लास्ट के लिए छोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये डिसीजन ठीक ठाक हो सकता है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि पहले 6 मंथ वाला जो एडिशन है इसको एक बार पढ़ लें ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि जब आगे चीज़ें आएंगी एक अपडेटेड जो एडिशन इसका आएगा तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें से भी कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं रिवीजन टाइप का आपका होगा, है ना। और नई चीज़ें आपको नहीं लगेंगी। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी जब मैं आपको उत्तर प्रदेश का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ से प्रोवाइड कराया था, तो वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक ठाक तरीके से। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये पूरी की पूरी बुक आपको यहाँ से कवर कराने वाला हूँ। तो इस बुक में लगभग 180 पेजेस हैं। बुक दिखने में सर छोटी लगती है लेकिन इसमें कंटेंट बहुत है, क्योंकि आप देखेंगे घटनासार की ये जो बुक है इसमें स्टार्टिंग में वन लाइनर फॉर्म में पूरी बुक की जो है समरी दे रखी होती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ऐसे करके 3 पोर्शन में ये डिवाइड होती है। तो ये जो वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बुक के अंदर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार में बताया गया है। तो मैं आपको यहाँ से क्या करने वाला हूँ, या तो मैं जो अंदर वाला मटेरियल है जो डिटेल में दे रखा है या तो उसको जो है हैंड रिटन फॉर्म में यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके। अगर नहीं करा पाया, समय का अगर थोड़ा सा अभाव रहा, तो मैंने बुक को हाईलाइट कर रखा है जगह जगह पर जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की भी नहीं है, तो सिलेक्टेड पढ़ना है केवल हमको, है ना। तो वहाँ पर जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं या तो मैं बुक से ही आपको यहाँ से बता दूंगा। बुक आपको ज़रूर लेनी है, बुक आपके पास होनी ही चाहिए, कि किसी उसमें मत रहना कि पीडीएफ दे दो। मैं दे भी दूंगा पीडीएफ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पीडीएफ से नहीं पढ़ता है कोई भी, सब अपने पास उसको इकट्ठा करके रख देते हैं, कोई नहीं पढ़ता है। तो पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, बुक जरूर ले लेना मार्केट से कहीं से भी, या तो मैं आपको हैंड रिटन फॉर्म में उसमें से जो भी अच्छा अच्छा मटेरियल होगा वो निकाल करके दे दूंगा, नहीं तो मैं जो बुक मैंने हाईलाइट कर रखी है उसी से आपको बताते चलूंगा, तो आप अपनी बुक में उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो जो 3 आपके पोर्शन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी, जो स्टार्टिंग में वन लाइनर फॉर्म में दे रखे हैं उसमें से राष्ट्रीय वाला अभी मैं आपको दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी वाला इससे अगले पार्ट में, और उसके बाद में आपको जानते हैं कि 180 पेजेस मैंने बताए थे, तो लगभग 20-20 पेजेस एक दिन में कवर कराऊंगा, तो 9 पार्ट में ये पूरी की पूरी आपकी अर्धवार्षिक यहाँ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद में पेपर टाइम पर जब इसका जो पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन आएगा उसको फिर अलग से आपको जो है करा देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपकी समझ में जो है आ गई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को देखते हैं। एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में आईपीसीसी, आईपीसीसी क्या है, यह है इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो आईपीसीसी का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है रमन सुकुमार। ये एशियाई हाथी विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के जिन 2 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया उनके नाम है चिकरी वुडक्राफ्ट, ठीक है। पहले का नाम है चिकरी वुडक्राफ्ट, ये राजौरी से संबंधित है, और मुश्क बुदजी चावल की एक जो है प्रजाति है, ये अनंतनाग जिले से संबंधित है। तो याद रखेंगे राजौरी का चिकरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग का मुश्क बुदजी चावल। भारत और यूएई की नौसेना के बीच में अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास संपन्न किया गया है, तो इस अभ्यास का नाम है जायद तलवार। किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और यूएई की नेवी के बीच में। केरल विधानसभा ने राज्य के नाम जो है उसको बदल दिया है, मतलब उसका प्रस्ताव रखा है अगस्त 2023 में, तो ये केरल का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट कर दिया है, तो हिमक्राफ्ट किसने करा है, हिमाचल ने करा है। आप जानते हैं हिमाचल में क्या होती है, हिम होती है, बर्फ होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसको जो है हिमक्राफ्ट कर दिया है। किसका नाम, हस्तशिल्प और जो हथकरघा निगम से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको हिमक्राफ्ट का नाम दे दिया हिमाचल प्रदेश ने। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है, तो ये राजस्थान ने किया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको तो आपको दिक्कत नहीं होगी।
अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेंगेन वीजा देने की घोषणा की है? सेंगेन वीजा ये फ्रांस ने देने की घोषणा की है। 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये कोलकाता में आयोजित की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ से ये भी बताते चलूंगा कि इन वन लाइनर क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है सॉरी। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ में किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है महिला अनुकूल पर्यटन पहल। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया? झारखंड। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रेल जो है ये किससे संबंधित है? एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये दे दिया अगर उसमें कि प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे। तो रेल का नाम आ रहा है तो आप उसको जोड़ेंगे रेल से, है ना, लेकिन ये एजुकेशन से रिलेटेड है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने से रिलेटेड है और झारखंड ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। तो इस तरीके की जो विचित्र चीज़ें हैं ऐसी ही चीज़ों को ही जो है आयोग एग्जाम में डालता है। जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दिल्ली और मुंबई की रैंक कौन सी है? तो दिल्ली मुंबई की रैंक है 141वीं। मैं यही चीज़ आपको बता रहा था। देखिए ये पूरी किताब की जो एक तरह से कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो समरी होती है वो बुक के स्टार्टिंग में दे रखी होती है। बुक के अंदर बहुत सारा मटेरियल है, दिखने में छोटा लगता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मतलब पतली किताब है तो बहुत छोटे छोटे इसमें अक्षर लिखे हुए होते हैं। कंटेंट इसमें बहुत है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बहुत विस्तार से बताया जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पढ़नी चाहिए। चलो ठीक है, आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि 2023 में जारी की गई हैं। तो एक साल में 3-4 बार तो इंडेक्स जारी होती नहीं, एक ही बार जारी होती है। तो मान करके चलिए पिछले 6 महीने में कोई इंडेक्स जारी की गई हो तो वो आपके लिए लेटेस्ट ही है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उनको मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा था। या तो मैं उनको हैंड रिटन फॉर्म में आपको यहाँ से दे दूंगा, नहीं तो बुक में जो मैंने हाईलाइट कर रखी है इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको यहाँ से डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बुक ज़रूर आपके पास होनी चाहिए और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपनी बुक में हाईलाइट करते रहना। ये तो क्वेश्चन है, ये तो सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि घटनासार की बुक में जो स्टार्टिंग में वन लाइनर फॉर्म में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं इनको तो रटना है आपको बिल्कुल। ये तो सारे के सारे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर अंदर से जो चीज़ें हैं उनमें हम सिलेक्टेड चीज़ें करेंगे और जो भी बढ़िया चीज़ें होंगी उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। 17-18 जुलाई 2023 को बेंगलोर में आयोजित 26 विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उसका नाम है इंडिया। इंडिया की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इसी का संक्षिप्त रूप है इंडिया। वह देश जहां आयोजित बास्तिल दिवस परेड में पिछले दिनों भारतीय सेना के तीनों अंगों ने हिस्सा लिया था। तो बास्तिल दिवस परेड ये कहाँ पे हुई थी? ये फ्रांस में हुई थी। और भारतीय सेना के जो तीनों अंग हैं, ठीक है, आपकी आर्मी, नेवी और आपका जो एयरफोर्स, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहा जाता है, इसरो के द्वारा 30 जुलाई 2023 को किस देश के 7 उपग्रहों को PSLV C56 जो प्रक्षेपण वाहन होता है उससे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया। डेट्स पर फोकस नहीं करना है, इसमें जो डेट्स दे रखी होती है ना ये वाली 30 जुलाई 2023 से, ये डेट्स पर फोकस नहीं करना है, केवल जो चीज़ें हैं उन पर ही फोकस करना है। कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चलूंगा यहाँ से कि ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, नई दिल्ली की लुटियन जोन की औरंगजेब सड़क, इसका नाम बदल दिया गया हाल ही में और किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जो है औरंगजेब सड़क का नाम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? तो ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया? अश्विन शेखर के नाम पर। ठीक है, तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बना है? बीमित गांव बना है मुखरा। मुखरा गांव कहाँ का है? तेलंगाना का है। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से, ये स्पेसशिप का नाम है, किस स्पेसशिप का नाम क्या है? वर्जिन गैलेक्टिक। इसी स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है शिरीषा बांदला ने और ये जो है भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या जो है बढ़ करके कितनी हो गई है? 3682 बाघ जो है भारत में हो गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार में अगर आपसे पूछा जाए कि देश में किस राज्य में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या है तो मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं यहाँ पर, इसी वजह से इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है।
1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है उल्लास ऐप। उल्लास ऐप की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उल्लास ऐप की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये उल्लास ऐप का पूर्ण रूप है। हाल ही में क्रेच नीति 2023 जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा ने ये क्रेच नीति 2023 जारी की है। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये आपका हिरासर में किया है। तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस जुलाई 2023 में बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। तेंजिंग यांकी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो ये केरल्स यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में जो है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र खोला जा रहा है। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, मैंग्रोव सेल की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? वेस्ट बंगाल में की जाएगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? तो उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशन है, इनको अपग्रेड किया जाएगा। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का थीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? रीचिंग द लास्ट माइल रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, यहाँ तक मतलब लोगों के पहुंचने के लिए छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स और जो है कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने फीट ऊंची राम की प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो ये मूर्ति जो है 108 फीट ऊंची होगी राम की, और ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल में स्थापित की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो ये कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया है। ठीक है, और दुनिया का अपनी तरह का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है। वह राज्य, यहाँ की विधानसभा ने राज्य में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में एक विधेयक पारित किया, और यह विधेयक देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है। तो राजस्थान सरकार ने यह विधेयक पारित किया है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो किस संस्थान ने इनको सम्मानित किया है? इसका नाम है जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। आगे देखते हैं। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो बंगलुरु जो है WCCF का पहला सदस्य बना है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई? तो मिशन शक्ति स्कूल योजना ये उड़ीसा की योजना है। कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है? तो कैनबिस यानी जो भांग वगैरह का पौधा होता है उससे दवाइयाँ बनाने का जो एक प्रोजेक्ट है, ये जम्मू कश्मीर में तो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, CSIR IIM द्वारा शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना, अब ये किसके द्वारा शुरू हुई है? ये परियोजना ये CSIR IIM द्वारा स्टार्ट करी गई है, और ये परियोजना विभिन्न प्रकार की न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग, जिसको IMT हाईवे के नाम से जाना जाता है, भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये मोरेह मणिपुर से स्टार्ट होगा। ठीक है, भारत में ये कहाँ से शुरू होगा? हाईवे मणिपुर में मोरेह नामक स्थान से स्टार्ट होगा। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच में कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, जिनमें से पहला है इंडियन फ्लाइंग अकादमी, दूसरा है फ्लाईओला एविएशन अकादमी, और तीसरा है हेलीकॉप्टर FTO, इनका शुभारंभ कहाँ से किया है? खजुराहो से किया है। 25 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बनी है हेकानी जखालू। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन, जिसे हाल ही में 18 से 14 करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म को भेज दिया गया है, तो ये लवासा महाराष्ट्र है। ठीक है, लवासा महाराष्ट्र, इसको डार्विन प्लेटफॉर्म को भेज दिया गया है। महाराष्ट्र का जो लवासा हिल स्टेशन है, पुणे के पास में एक प्राइवेट सिटी है जो 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड DPIL के द्वारा किया गया है।
जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे राज्य का 54वां जिला घोषित किया? तो एमपी का 54वां जिला नागदा को बनाया गया। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। हाल ही में केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत के युवाओं को भविष्य के लिए उनकी आकांक्षाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए किसके साथ मिलकर के अमृत सृजन अभियान की शुरुआत की है? तो देखो, अमृत सृजन अभियान, ठीक है, कौन सा अभियान? अमृत सृजन अभियान। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मेटा के द्वारा स्टार्ट किया गया। किसके साथ मिलकर के? केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, यानी अपने जितने भी जिले हैं अरुणाचल प्रदेश के, उसमें से अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कौन कौन से जिले अग्रणी हैं, इस तरीके का एक इंडेक्स जारी किया गया है अरुणाचल के द्वारा। मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया था? जयपुर में पहला बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया। अप्रैल 2023 में राजस्थान में किन 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताते चल रहा हूँ साथ साथ आपको, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, है ना, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे बुक में, तो वहाँ पर सारी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे, और वहाँ पर भी केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। अप्रैल 2023 में राजस्थान में 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की गई है। ये कौन कौन से हैं? सोरसन, ठीक है, ये कौन किस जिले में है? राजस्थान के 12 जिले में है। खिचन जो है ये जोधपुर जिले में है, और हमीरगढ़ जो है ये आपका राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। ये 3 वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा जो है राजस्थान में की गई है अप्रैल 2023 में। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO कहा जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में किस गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया? तो माणा गांव जो है भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के बीच में रवाना किया? तो केरल के लिए जो पहली वंदे भारत ट्रेन है उसको तिरुवनंतपुरम से लेकर के कासरगोड के बीच में जो है चलाने का निर्णय लिया गया है। अप्रैल 2023 में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी को स्थापित करने के लिए चंपोलिस इंडिया के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांस आधारित जो जैव रिफाइनरी स्थापित की जानी है असम में, ये 2 जो है संस्थाओं के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है, एक एनटीपीसी के बीच में और चंपोलिस इंडिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक अलायंस हुआ है असम में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने के लिए। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नमो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया? तो ये दादरा नगर हवेली दमन दीव के सिलवासा में, ठीक है। दक्षिण एशिया की प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबाण अप्रैल 2023 में कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये पणजी में स्थापित की गई है, गोवा की राजधानी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है? ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जो है स्टार्ट किया गया है। जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ में विशाखापत्तनम में मैरी टाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास? तो ये फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में जो है मैरी टाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया गया है, नौसेना का सैन्य अभ्यास है। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक है? 126वें नंबर पर है शांति के मामले में भारत। 30 जून 2023 को भारत में पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई, जिसका नाम है कैप 3, का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में स्टार्ट किया गया? तो ये गुजरात में स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं, जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया था? तो तुर्कमेनिस्तान को, ठीक है। 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश कौन था? तुर्कमेनिस्तान था। हाल ही में किस राज्य में 3.76 लाख वर्ग फुट में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनेगा? बिहार में बनेगा। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान में किया गया है, याद रखेंगे। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला जुलाई 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पे रखी है? तो ये गुजरात के महसाणा में, ठीक है, गुजरात के महसाणा में पहला सैनिक स्कूल जो है स्थापित किया जाएगा, जो सहकारिता से चलेगा, कॉपरेशन से चलेगा।
जुलाई 2023 में ईपीआर, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो इंदौर। और इंदौर ये हमेशा से आगे ही रहता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान, तो ये यूपी में स्टार्ट किया गया है। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फुट में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन को क्या नाम दिया गया? सूरत डायमंड बोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूरत डायमंड बोर्स इसको नाम दिया गया है। 67 लाख स्क्वायर फुट में ये जो है बनाया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो ये IIT मद्रास और IIT अहमदाबाद के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाल ही में कहां पर पे खड़क नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उड़ीसा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किसके साथ मिलकर के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, इनके द्वारा या इनके साथ मिलकर के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है इसरो ने। जून 2023 में जारी राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? तो डीडी इंडिया, जो कि सरकारी चैनल है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 डोज दान करने की घोषणा की? क्यूबा को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्यूबा को जो है भारत के द्वारा पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 डोजेज जो है वो दान की जाएंगी। पेंटावेलेंट टीका जो है, पेंटा पेंटा का मतलब 5, पेंटावेलेंट टीका जो है बच्चे की 5 जानलेवा बीमारियों जिनका नाम है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनिस, हेपेटाइटिस बी और हिब, ये 5 प्रकार की बीमारियां हैं। इन बीमारियों से जो है सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है ये पेंटावेलेंट टीका, ठीक है, जो कि क्यूबा को प्रदान किया जा रहा है 12,500 डोज। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उड़ीसा ने बनाया है। जून 2023 में IMD द्वारा 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये 40वीं रैंक मिली है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो ये है टेलीमानस, चैटबॉट का नाम है, ठीक है। ये मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच में कहाँ पे किया गया? कोलंबो, ठीक है। और कोलंबो या श्रीलंका का नाम जब भी आता है तो आप जानते हैं ये टूरिस्ट से जुड़ा हुआ प्लेस है। श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी ही जो है टूरिज्म पे चलती है। तो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां जो सम्मेलन है वो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है। तो ये केवल मैं आपको याद रखने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, जिससे आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक योजना, ये बिहार में शुरू की गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए किस परियोजना को प्रारंभ किया गया? इकामारा परियोजना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। इकामारा परियोजना किससे रिलेटेड है? लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार से रिलेटेड है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में यूजीसी द्वारा किन पोर्टलों को लॉन्च किया गया? तो एक है आपका उत्साह पोर्टल और PUP पोर्टल। ये 2 पोर्टल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो एरावत, ठीक है, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। दुनिया के 100 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में इसको जो है जगह मिली है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी AI चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो जिसका नाम है जुगलबंदी, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अराकू वैली कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के प्रोडक्ट हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कनाडा बना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट के साथ में इंटरनेशनल ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए अलायंस किया गया है किस देश ने? तो ये कनाडा ने। और कनाडा इस क्रम में जो है 39वां कंट्री है। इससे पहले 38 देश ऑलरेडी इंडिया पोस्ट के साथ में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पैकेट सेवा के लिए अलायंस कर चुके हैं। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग का किस देश के साथ में निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव का मैनेजमेंट करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसके क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है समझौता हुआ है वो पनामा के साथ में हुआ है। भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील, याद रखेंगे। ब्राजील को जो है भारत ने G20 बैठक की अध्यक्षता जो है सौंपी है और ये 2024 के लिए सौंपी है। हाल ही में IIT दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो UAE के अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस खोला जाएगा, ठीक है। इससे पहले एक और जो है, जैसे आपने IIT मद्रास देखा होगा तो उसने जंजीबार में जो है अपना
कैंपस खोलने की घोषणा की थी इससे पहले, और आईआईटी दिल्ली ने यहाँ पर अबू धाबी में जो है अपना कैंपस खोलने की घोषणा की है। आईआईटी दिल्ली से पहले आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना कैंपस खोलने की घोषणा की थी। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एआई उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र ओडिशा टीवी ने हाल ही में किस नाम से भारत के पहले क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर का अनावरण किया है? तो क्षेत्रीय एआई समाचार एंकर, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसका नाम है लीजा। ये एंकर होगा और क्षेत्रीय समाचारों को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। ये उड़ीसा टीवी ने जो है इसका अनावरण किया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किसे एलआईसी का पहला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का पहला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जून 2023 में भारत ने किस देश से प्रीडेटर या MO-98 सशस्त्र ड्रोन खरीदने को समझौता जो है किया है? तो ये अमेरिका के साथ में अलायंस हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 127वीं है, इंपॉर्टेंट है। जून 2023 में किस निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा। ये निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष वाहन कंपनी है स्काई रूट एयरोस्पेस। वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निशुल्क लाने और ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा स्टार्ट करी है, तो ये त्रिपुरा ने स्टार्ट करी है स्कूल बोट सेवा। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ में किस स्थान पर रखा गया? 80वें स्थान पर। इसका मतलब क्या है कि जो इंडेक्स जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नाम से, इसमें यह बताया गया कि भारत जो है 57 देशों में बिना वीज़ा के लिए बिना वीज़ा जो है ग्रहण किए जा सकता है। 57 देशों में इसको ये परमिशन दी गई है, और इस हिसाब से भारत जो है पूरे विश्व में 80वें स्थान पर है। सबसे पहले स्थान पर जापान का जो है आपका जो पासपोर्ट है वो माना जाता है। किस राज्य के आधूर पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? आधूर पान का पत्ता, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाह कोठा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है? तो ये असम में है, ठीक है। गजा कोठा प्रोजेक्ट ये जो है आपका असम में स्टार्ट किया गया, और असम में ही काजीरंगा अभ्यारण्य है, आपको पता है, और वहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ये प्रोजेक्ट जो है ये असम से रिलेटेड है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था? तो ये LVM-3M4 रॉकेट इसका नाम था, LVM-3M4, ठीक है। इसी के द्वारा जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया। ये इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? तो इस प्रणाली का नाम है सागर संपर्क। हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका नाम है PBWRS1। PBWRS1 ये गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसको यूज करने से मोटापा और जो मधुमेह है, डायबिटीज़ है, वो कंट्रोल किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर किसको घोषित किया गया है? स्टूडेंट के लिहाज से मुंबई को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ है? गुजरात में ये खोली जाएगी। किस किसके बीच में समझौता हुआ है? लंदन की कंपनी है वन वेब और भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, इन दोनों के बीच में अलायंस हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस स्टार्ट की गई है? तो ये दिल्ली में स्टार्ट की गई है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हाल ही में सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था के द्वारा भारत का पहला 100% डाई मैथिल ईथर DME संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया गया है? तो ये टैफे के द्वारा किया गया। टैफे और IIT कानपुर के सहयोग से इस ट्रैक्टर का निर्माण किया गया है, जो पहला भारत का ऐसा ट्रैक्टर होगा जो 100% डाई मैथिल ईथर से जो है चलेगा, ठीक है। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है? तो इनका नाम है अनुभूति डोंगरे, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये मेघालय में किया गया।
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच में बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है FSSAI। ठीक है, इसके साथ में रक्षा मंत्रालय का जो है समझौता हुआ है कि जो भी जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, उनमें बाजरा जो है उसको एक स्वस्थ भोजन के रूप में जो है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। हाल ही में फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल ने जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई है? ये गांधीनगर में। अगस्त 2023 में देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी को कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश में। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना से संबंधित है। भारत का पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा स्टार्ट करी है, तो केरल अपनी खुद की इंटरनेट सेवा स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट बना है इंडिया का। जून 2023 में अरब सागर से उठने वाला चक्रवाती तूफान जिसने गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई थी, उसका नाम था बिपरजॉय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 2-3 चक्रवात हैं, इन 2-3 के नाम जो है आपको पता होने चाहिए, पूछे जा सकते हैं। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ पे हुई जहाँ 300 लोग मारे गए? तो बालासोर उड़ीसा में जो है ये हादसा हुआ था। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काई वॉक के द्वारा विकसित किया गया है। 22 जून 2023 को कहां पर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून 2023 को कहां पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन? बलिदान स्तंभ ये लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में जो है स्थापित किया जाएगा। 20 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का, नॉर्थ इंडिया का पहला स्किन बैंक, ये सफदरगंज अस्पताल में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल जो शैक्षणिक पहल है ये MP ने स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। हाल ही में राज्य के राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान को देश के 21वें IIM के रूप में मंजूरी मिलने के बाद में कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला स्टेट बन गया? महाराष्ट्र में पहले एक IIM ऑलरेडी था और यहाँ का जो राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान है इसको भी IIM का दर्जा जो है दे दिया गया है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में 2 जो है IIM संस्थान हो गए हैं। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट अडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसको एलिफेंट अडॉप्शन प्रोग्राम के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। संस्कृति विभाग के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो यह है गौदड़देव मंदिर जो कि छिंदवाड़ा जिले में है मध्य प्रदेश के। G20 देशों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच सिविल 20 की बैठक जून 2023 में कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया था? ऑपरेशन कावेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? तो पहला डिजिटल साइंस पार्क तिरुवनंतपुरम केरल में जो है स्थापित किया जाएगा। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, और वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना स्टार्ट की, तो ये केरल ने स्टार्ट की है। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो केरल में। ठीक है, ये 10 द्वीपों को जोड़ने का काम करेगी। पद्म भूषण से सम्मानित वह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल 2023 में नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर घोषित किया गया है, तो ये अरविंद पनगड़िया हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है पूर्व में। और भारत में स्थित किस IIT ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की? अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। IIT मद्रास जो है ये जंजीबार में जो है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस स्थापित करेगी, और IIT दिल्ली जो है ये UAE के अबू धाबी में अपना कैंपस स्थापित करेगी। हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी का बजट अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? तो पानी का बजट केरल। 18 मई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये गुजरात में।
23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस सुपर कंप्यूटर को 75वां स्थान दिया गया? एरावत को दिया गया है, और ये जो है कहाँ पर स्थापित है? सी डैक पुणे में स्थापित है कंप्यूटर एरावत। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड, ठीक है, यहाँ पर उद्घाटन किया गया, याद रखेंगे। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। सबसे ज़्यादा बेंचेज हैं इसमें ऑल इंडिया। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय के द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये यूपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 में उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। यह ट्रेन किन दो गंतव्यों के बीच में चलाई जा रही है? तो ये देहरादून से आनंद विहार दिल्ली। ठीक है। मई 2023 में एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाली घुटने से ऊपर वाले पहले विकलांग पर्वतारोही, ठीक है, ये घुटने से ऊपर का जो है दिव्यांग हैं और पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है ये उपलब्धि हासिल की है। हरिबुद्ध मागर इनका नाम है। हाल के दिनों में चर्चा रहे जो सेंगोल, ठीक है, सेंगोल की स्थापना प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को कहाँ पे की है? नए संसद भवन में। ये डेट याद रखेंगे, 28 मई 2023 को इसकी स्थापना की गई है। मई 2023 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करने वाला पहला स्टेट बना है एमपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की नौसेना को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कृपाण भेंट करने की घोषणा की है? तो आईएनएस कृपाण जो हैं ये किसको दिए जाएंगे? वियतनाम की नेवी को दिए जाएंगे। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 28 जून 2023 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को 67वीं रैंक मिली है। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कवच दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य नशीली दवाओं के खतरे पर रोक लगाना। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। वह राज्य जिसने सभी 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए आम पोखरी नामक परियोजना, आम पोखरी परियोजना उड़ीसा से रिलेटेड है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी योजना स्टार्ट की है? तो ये आदिवासी और वनवासी समुदाय के लोगों के लिए स्टार्ट की गई है मो जंगल जामी परियोजना। इस पहल के साथ ही उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का वह स्टेट जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो उसकी घोषणा की जा रही है, इसका निर्माण किया जाएगा, तो तेलंगाना में किया जाएगा। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पे स्टार्ट की गई? कोच्चि केरल में। और हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिला अफसरों को शामिल किया गया? तो 5 महिला अफसरों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप यहाँ पे देख पाएंगे, लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पीयूष मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती को। जुलाई 2023 में उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी प्रदान की? कुई भाषा को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कुई भाषा। ठीक है, उड़ीसा सरकार। हाल ही में जम्मू कश्मीर में चल रहे किस मिशन को गोल्ड स्टडी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है जम्मू और कश्मीर का ग्रामीण आजीविका जो मिशन है, इसको ये पुरस्कार दिया गया। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के तहत बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये कंपनी है भारत बायोटेक। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर कहाँ पे खोला गया? ये जिंजा युगांडा में। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? तो ये फर्नारियम किसको मिला है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नारियम क्या होता है? फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? अगरतला। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो शाहरुख खान को। दूसरी बार
किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? तो ये मुंबई को, इससे पहले भी मुंबई को ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह। इसके बाद में हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ है? तो ये है रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक। जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक सबसे पहले स्थान पर है। जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? बसोहली पेंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बसोहली पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया अभी। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 कंट्रीब्यूशन देने वाले कंट्रीज में भारत का स्थान है पांचवें स्थान पर है ग्लोबल वार्मिंग के कंट्रीब्यूशन में। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में हाल ही में एक अलायंस किया है? तो ये जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये जयपुर के चौंप गांव में स्टैब्लिश किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% रिजर्वेशन को समाप्त करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्नाटक। 4% रिजर्वेशन जो कि माइनॉरिटी के लोगों को मिलता था, उसको यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, भगोरिया उत्सव को एमपी का राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर इसको घोषित किया गया है। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? सेती नदी जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत और नेपाल से संबंधित है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये कर्नाटक के धारवाड़ में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक के गडग में। यहाँ पर देखिए, ये जो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है, इनको मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पूरी की पूरी बुक मुझे आपको करानी है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में आपको एक बार और देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ से थोड़ा चीज़ों के बारे में पहले पता चल जाएगा, उसके बाद में पढ़ेंगे तो चीज़ें नई नई लगेंगी आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को इंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया है। इसका नाम है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल, पहले तो इनका नाम याद रख लेना, ये बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनेवाल। इन्होंने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो सागर मंथन डैशबोर्ड का उद्घाटन इन्होंने किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो सियोम पुल याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो गज ये कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर जोन में ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये टिकली गांव में जो है 4 राज्यों में फैली हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की स्टार्ट करी थी। कहाँ से स्टार्ट करी है? ये टिकली गांव से। और जो अरावली आपकी पहाड़ी श्रृंखला ये 4 राज्यों में फैली है। इन 4 राज्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की एक नई प्रजाति की घोषणा की गई है। तो ये कैटफिश की कौन सी प्रजाति है? इसका नाम है एक्सोस्टोमा धृतिया। ये कैटफिश की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ये जो है जिम इंस्ट्रक्टर का जो नया करिकुलम इसने जारी किया है, ये पहला यूनिवर्सिटी है इस टाइप का। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो है विकसित की गई है? तो आईआईटी मद्रास के छात्रों ने इसको विकसित किया है।
मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कांगड़ा चाय। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला स्टेट बना है? हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाया जाएगा। 2024 तक का ये टारगेट रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो पहला व्यक्ति जो है मिला है आपका कोलकाता में प्लांट फंगस का। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान जो है प्रदान किया? तो 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को जो है राष्ट्रपति का मानक निशान प्रदान किया गया है मनोज पांडे के द्वारा। वह राज्य जिसने 2025 तक देश का पहला ग्रीन स्टेट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक पोल आइकन के रूप में चुना है। तो मुजम्मा जोगती को जो है एक पोल आइकन के रूप में चुना गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी कौन से हैं? तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे को 47वीं रैंकिंग मिली है और आईआईटी दिल्ली को 48वीं रैंकिंग मिली है। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तमिलनाडु ने जो है ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया, जिनके एड्स आप देखते रहते होंगे, लगातार आते रहते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया? तो हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन स्टार्ट किया गया। कहाँ से? जगदलपुर स्टेशन से। मार्च 2023 में किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डी वाई चंद्रचूड़ जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज, ठीक है, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये उड़ीसा में है आपकी गंधमर्दन हिल रेंज। इसको अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंतर्गत जो है शामिल कर लिया गया है। बीएचएस के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? इसका नाम है आईएनएस एंड्रॉथ। और ये लास्ट आपका यहाँ पर स्लाइड बची है। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़ करके 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बनी है? तो रणवीर सिंह, ठीक है। ये जो है पुरुषों का उर्फी जावेद है। मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? तो ये भुवनेश्वर में रखी गई है। और मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया है? तो कॉल बिफोर यूडिक। मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया है? तो ये मोजाम्बिक के पोर्ट मापुटो का दौरा किया गया है आईएनएस सुजाता के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से वन वेब समूह के 36 सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो इसका नाम है LVM-3। हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूल करने का निर्देश दिया? तो कोठोरी नदी, ठीक है। तो कोठोरी नदी का जो मामला है ये भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आता है। ये पॉल्यूशन को दूर नहीं कर सके, इस वजह से इनसे एनजीटी के द्वारा मुआवजा वसूल किया जाएगा। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसे हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ में साझेदारी की है, तो ये है आपकी हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। तो ये आपका नेशनल करंट अफेयर्स था जो कि लास्ट 6 मंथ का था, फरवरी से लेकर के अगस्त 2023 तक का। अब इसके बाद में वन लाइनर फॉर्म में आपका बचा है इंटरनेशनल और इकोनॉमिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है वन लाइनर फॉर्म में, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद में 8 से 9 वीडियो में पूरी की पूरी आपकी जो घटनासार की बुक है इसकी समरी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने आपको बता दिया था कि समय रहा तो मैं लिख करके दे दूंगा, ठीक है।
और नहीं रहा तो मैं उसी बुक में ही आपको बताते चलूँगा, वो पहले से ही मैंने ऑलरेडी उसको हाईलाइट कर रखा है तो उसको बता दूंगा। और पीसीएस के जो 30 सालों के पेपर थे उसका अगला पेपर आज आपको मिलेगा, आज शाम तक लेट नाइट तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दूसरा, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने तैयार किया। आज उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। और पेपर से पहले पहले ये सारे के सारे पेपर हमको कवर करने हैं, और मैंने पहले भी आपको कहा था इन पेपर्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहिएगा, लेकिन देखिए पेपर तो एक मतलब ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हो, वो भी आपको क्या बोलेंगे कि पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए, उनको बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कीजिए, उनको समझिए कि किस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो उनको जब आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि ये 30 सालों के पेपर 1991 से लेकर के 2023 तक अगर आप लगा लेते हैं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, 50 से 60%, 50% तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, 60% से अधिक प्रश्न आपको मिलेंगे, कम से कम 60 प्रश्न, 60% क्वेश्चन जो है आपको आराम से इन पेपर से मिलेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो व्याख्या से मिल जाएंगे। भाई क्वेश्चन आएंगे कहाँ से ये बताइए? अगर ये सारे 30 साल के पेपर आप इनको कवर कर लेते हैं, और आज का पेपर जो है वो बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है, शाम तक उसको मैं प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अभी मुझे निकलना है तो शाम को आऊँगा, उसको मैं डिलीवर करूँगा, तो लेट नाइट तक आपको मिल पाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो उसमें बहुत काम किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने उसकी रखी है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन रखी है, सारे के सारे ऑप्शंस जो क्वेश्चन के नीचे दे रखे होते हैं उनमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उन सारी एक्सप्लेनेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते चले जा रहे हैं, केवल प्रश्न ही नहीं पढ़ रहे आप, कॉन्सेप्ट भी उसके साथ साथ आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं। तो जुड़े रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है, और अपना सहयोग और प्रेम जिस तरीके से आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, उसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।